वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसको आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है बच्चों? प्रौद्योगिकी से क्या हुआ कि जो परिवहन था, जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। कि पहले जो गाड़ी या बसें चलता था उसकी स्पीड बहुत कम थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ और ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान पूरे विश्व के सभी देशों में होने लग गया। तो जिससे क्या हो गया कि दूर स्थानों पर जो कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव हुआ। कि पहले छोटी गाड़ियां होती थी या जो गाड़ियां होती थी वो उसकी स्पीड बहुत कम थी, ट्रेन वगैरह से भी सामान भेजना महंगा होता था क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। तो धीरे क्या हुआ कि जब वैश्वीकरण से भारत जो है पूरे विश्व के देशों से कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, व्यापार के थ्रू जुड़ गया, ट्रेड के थ्रू जुड़ गया, तो इससे क्या हुआ कि दूर दूर स्थानों पर, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु, बम्बई, अनेक स्थानों पर सामान को भेजना में कम समय लगने लग गया और पॉसिबल हुआ। दूसरा था सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से क्या हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब में जब सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो विश्व के सारे देश आपस में तुरंत ही जुड़ करके सूचना प्राप्त कर लेने लग गए। और इससे क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन था वो उसको संभव बनाना आसान हो गया। तीसरा था वैश्वीकरण को न्यायसंगत बनाने के लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मतलब था कि जो इंटरनेट वगैरह है वो फास्ट चलने लग गया 1991, 92, 93, 95, 97 के आसपास। तो इससे क्या हो गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जो ट्रेड था उसमें बहुत फास्ट होने लग गया। अब कोई भी सामान जो है यहाँ से अमेरिका, भारत से ब्रिटेन, भारत से जापान, फ्रांस, इन सब देशों को भेजना आसान हो गया। और इस प्रकार बच्चों के वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में, विश्व के सभी देशों को आपस में कनेक्ट करने में, जोड़ने में, व्यापार को आगे बढ़ाने में इंटरनेट था, इसने सूचना प्रौद्योगिकी था, जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था, इन सब चीज़ों ने पूरे विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका। कि गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल करने में क्या हेल्प किया? तो बच्चों वैश्वीकरण को सक्सेसफुल बनाने में गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी? गवर्नमेंट की भूमिका थी कि वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व, वर्ल्ड की इकोनॉमी से, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया, ताकि पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के देशों से आदान प्रदान हो सके। कि अगर किसी देश में नई नई टेक्नोलॉजी है तो विश्व के सभी देशों में वो पहुंच सके, भारत में भी वो टेक्नोलॉजी आ सके। उसके बाद क्या हुआ, जो नए नए स्किल्स थे, नॉलेज था, वो भी भारत के लोग, भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको पता चल सके। तो नए नए सामान बनेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जब सामान बनेगा तो उससे क्या होगा कि विश्व के सभी देश आपस में कनेक्ट हो सकेंगे, और ये काम गवर्नमेंट के मदद से ही संभव था। दूसरा है सरकार ने सामान के आयात पर अनेक प्रतिबंध। वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार क्या हुआ, 1991 में जो सामान का आने, विदेशी कंपनी को आने पर या सामान के आने पर जो ट्रेड बैरियर लगा रखा था, विदेशी सामान को आने पर जो रोक लगा रखा था, उसको हटा दिया गया, प्रतिबंध हटा लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो भी इंपोर्ट किए गए, विदेशों से सामान मंगवाए गए, उस सामान पर टैक्स कम कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट ने ताकि विश्व के सभी देश भारत से कनेक्ट हो सकें, विश्व के सभी देशों के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो बड़े बड़े कंपनी थे, वो सारे हमारे देश में आ सकें। उसके बाद विदेशी निवेशकों को, फॉरेन इन्वेस्टर मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है, विदेशों के लोग जिनके पास पैसा है वो अपने भारत में अगर लगाता है तो उसे विदेशी निवेशक कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, यानी
उसे बहुत सारे छूट दिया गया। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में SEZ स्थापित किया गया। SEZ जैसे नोएडा में कोई कंपनी लगाया जाएगा तो उसे हर तरह की छूट दिया जाएगा। तो ये था। उसके बाद तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से डेवलप करने का प्रयास किया। जो स्किल्स था, जो टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज था, उसको डेवलप करने का प्रयास किया गया। विश्व के हर देशों से जो भी टेक्नोलॉजी भारत में आ सकती थी उसको भारत सरकार के मदद से, प्रयास से लाया गया। तो बच्चों ये था वैश्वीकरण को। और कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी बिना सरकार के प्रयास के संभव नहीं होता है। तो सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के, वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ने में बहुत हेल्प किया। उन्हीं के प्रयास से ये संभव हो पाया और आज विश्व के सभी देशों के सामान अपने देश में मिल जाते हैं आसानी से और सस्ते भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो ग्लोबलाइजेशन था इसका भारत के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत के लोगों के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि उपभोक्ताओं के सामने, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता कौन होता है? जो व्यक्ति सामान खरीदता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग, कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है वो उपभोक्ता है। तो हम भी सामान खरीदते हैं, आप भी सामान खरीदते हो, तो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक ऑप्शन उपलब्ध हुए। यानी मैंने बताया था कि पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था तो क्या होता था, किसी एक दो कंपनियां ही अपना प्रोडक्शन करती थी, तो मजबूरी में हमें वही सामान लेना पड़ता था। लेकिन जब विदेशी कंपनियां आने लग गई, भारत की अर्थव्यवस्था जब विदेशों से कनेक्ट हो गई, कई सारे देशों के कंपनियां जब आने लग गए, तो हमारे सामने अनेक तरह के वैरायटी के सामान मिलने लग गए। दूसरा है, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं कि कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के सामान भी भारत में लोगों को मिलने लग गए। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले हमारे देश में 2 व्हीलर की 1-2 कंपनी थी, जैसे राजदूत कंपनी थी। 4 व्हीलर की 1-2 कंपनी थी, जैसे एम्बेसडर कंपनी। तो वो मनमाने दाम पर सामान को बेचती थी। लेकिन जब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जापान की कंपनी आ गई, हीरो होंडा कंपनी आ गई और कई सारी कंपनियां आ गई। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने लग गया। और कंपटीशन बढ़ने लगा तो कम कीमत, उन्होंने अपने सामान को क्या कर दिया, सामान की कीमत को, प्राइस को कम कर दिया और क्वालिटी भी अच्छा देने लग गए सामान की। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन का आनंद ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोगों के सामने बहुत गरीबी थी कि विदेशी कंपनियां आई तो लाखों लोगों को रोजगार मिला, उनका जो जीवन स्तर था, लाइफ स्टाइल था, वो ऊंचा हुआ। अब जो धीरे धीरे क्या हो गया कि मजदूरों की सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई, उसकी आमदनी भी में इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से ये सारा ग्लोबलाइजेशन के कारण संभव हुआ। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए। यानी जितने बड़ी बड़ी कंपनी था, जितने बड़ी बड़ी फैक्ट्री था, उनमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलने लग गया, लोगों को नौकरी मिलने लग गया और नए जो पढ़ाई लिखाई करके जो लोग बेरोजगार थे उन सबको कंपनी में काम मिलने लग गया। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो छोटी छोटी कंपनियां, लाखों की संख्या में छोटी छोटी कंपनियां जो है बनने लग गई, ताकि वो क्या करते, छोटी कंपनियां बड़ी कंपनी को अपने छोटे सामान बना करके दे देता है और बड़ी कंपनियां उसका ब्रांड, अपने ब्रांड का लगा करके उसे मार्केट में बेच देता है। तो वैश्वीकरण का लोगों का जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ कि लोगों को सस्ते सामान मिलने लग गए, अनेक वैरायटी के सामान मिलने लग गए, कम कीमत पर सामान मिलने लग गया। आज आप देख रहे हो बिस्किट की अगर एक बात करें तो कम से कम 15-20 वैरायटी का बिस्किट था। लेकिन यही 1991 से पहले जब भारत में केवल 1-2 कंपनी बिस्किट बनाती थी तो पहले कीमत भी अधिक था और क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं मिल पाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब संभव हुआ बच्चों। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा प्रयास है, आप समझें और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में देने की कोशिश करें। धन्यवाद।